हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे कल? तो मार्केट तक पहुंच गए आप लोग? है तो बेटा, मार्केट में हमारे पास 3 यूनिट है बेटा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। 1, 2 और इसमें से एक जो है ना बेटा, वो थ्योरी है और 2 प्रैक्टिकल। लेकिन क्वेश्चंस तो थ्योरी में से भी आते हैं और ये क्वेश्चन शायद प्रैक्टिकल से आसान भी है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, हाँ बेटा, टाइम सिर्फ 3rd यूनिट लेगी बेटा। 3rd यूनिट में 4 दिन भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, लेकिन यूनिट 1 1 दिन में और यूनिट 2 1 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए पहले मीनिंग ऑफ मार्केट देख लें हम। तो सबसे पहले कॉपी चाहिए अपने पास, नोट करो बेटा एलिमेंट ऑफ मार्केट। तो मार्केट में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए वो आपके सामने है बेटा। जाओ बेटा। सो नोट किया बेटा सबने? क्या मार्केट चैप्टर? मार्केट में आपको 15 से 18 क्वेश्चन, यानी कि लगभग आधा पास होने का जुगाड़। एक चैप्टर 20 नंबर कम से कम। 18, 15 से 18 मिनिमम मान के चलो बेटा। डिमांड में से 10-12। इस चैप्टर में डिमांड सप्लाई यूटिलिटी, डीएसयू। तो मार्केट में सबसे पहले 2 लोगों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, बायर्स एंड। अब सिर्फ बायर्स और सेलर नहीं है तो मार्केट नहीं है भाई साहब। सेलर और बायर नहीं है तो भी मार्केट। तो मार्केट कब है बेटा? जब बायर्स भी और दोनों होंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? उसके बाद मार्केट में चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट और, जैसे आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट देता है, और यहां पर आता है तो हम आपको क्या दे रहे हैं बेटा? क्योंकि हमारे पास बांटने के लिए गुड्स कि भागे सर आएंगे और लड्डू खिलाएंगे।
अरे तो वही तो कह रहा हूं, हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास बेचने के लिए गुड्स नहीं है। लॉ वाले सर आएंगे, मैम आएंगी तो वो हलवा पूड़ी खिलाएंगी। खाती सर आएंगे तो उसको पनीर के पकौड़े बोलते हैं बेटा। ऐसे नहीं बोला चाहिए, किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्या मतलब है। खा लेगा लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि धर्म भ्रष्ट तब होगा जब, आज तक हम लोगों ने क्या क्या खाने में बताई नहीं है। सबसे ज्यादा कीड़े दही में होते हैं। अगर आपने दही को कभी माइक्रोस्कोप से देखा हो तो। और चीनी जो होती है वो हड्डियों का चूरा होती है बेटा। तो चीनी सफेद कैसे होती है? अच्छा आप लोग पता, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, चीनी करने से बनती है बेटा, चीनी करने से बनती है बेटा। अरे चीनी करने से ही बनती है बस बेटा, आगे बढ़ो बेटा। क्यों किसी की भावनाओं को वो, चीनी चीनी प्योर होती है तब क्या होती है बेटा? प्योर। बार्गेनिंग भी होगी बेटा। हम कंज्यूमर है भैया, और बार्गेन किए बिना तो घर से हम ये सोच के जाते हैं कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए का मिलेगा और हम बार्गेन करके उसको 90 का कराएंगे। दुकानदार ने जाते का 80 रुपए, अच्छा 80, फिर तो 60 का लगा। यानी सोच के क्या था, प्रिपेयर था, 90 रुपए देने के लिए तैयार था वो। अगर वो 100 बोलता ना तो बार्गेन करके वो 90 तक शायद राजी भी हो जाता, लेकिन दुकानदार ने क्या बोला, तो अब तो कितने मिलना चाहिए, और उसमें बाय वन गेट। उसके बाद नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। तो बेटा मार्केट कंडीशंस की नॉलेज कई बार कम होती है और कई बार ज्यादा। कई बार जो हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं हमें पता होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और वो हमें कितने में मिलना चाहिए। आइडिया होता है हमें, क्या होता है बेटा? आइडिया। जैसे प्याज की कचौरी खाने गए तो आइडिया है हमें 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 5 रुपए की। बेटा ऐसा है कि कचौरी के टुकड़े के ऊपर प्याज रखने से ना वो प्याज की कचौरी नहीं होती बेटा वो। उसमें प्याज थे, अच्छा हाँ गुड। गोलगप्पे में उसने प्याज डाल दिए होंगे, पक्का। 5 रुपए की प्याज कचौरी कहां पर? बहुत बढ़िया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मार्केट कंडीशंस कभी हमें पता होती है, इनको पता है कि कचौरी कितने रुपए की है बेटा। और कई बार बेटा हमें पता ही नहीं होता, कई बार हमें पता ही, जैसे हम कई बार कोई चीज पहली बार खरीदने जा रहे हैं तो हमें क्या पता तो उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसका एग्जांपल दिया भी था उस दिन मैंने आपको कि कोविड टाइम पे ऑक्सीमीटर, डॉक्टर ने कहा साहब ऑक्सीमीटर घर पे रखो और चेक करते रहा करो, ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो तो चेक करवा लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने ऑक्सीमीटर खरीद के अपने घर में रखे और ऑक्सीमीटर जब खरीदने गए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मुझे उसकी प्राइस का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि इससे पहले लाइफ में हमने कभी ऑक्सीमीटर तो नहीं खरीदे थे। आज शुगर नापने की, बीपी नापने की मशीन ले लियो वो एक अलग बात है, पर ऑक्सीमीटर, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने ऑक्सीमीटर ना खरीदा हो। जानते हो ऑक्सीमीटर आप? उस टाइम में डॉक्टर के पास अगर ये ना पेट में दर्द हो रहा है तभी पहले ऑक्सीमीटर लगाता था वो। डॉक्टर साहब सांस आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं नहीं पहले चेक करेंगे, कहते रहो कोविड तो नहीं हो गया तेरे को। तो बेटा अब उसके बारे में हमारी नॉलेज क्या थी, हम क्या जानते हैं बेटा उसके बारे में? जानते हैं बेटा हम आम खरीदने जाएंगे, बार्गेन कर भी लेंगे वहां पे, वो 100 रुपये बोलेगा, हम 80 रुपये बोलेंगे, 60 बोलेंगे, 50 बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो क्या हमें इन्फॉर्मेशन होती है, क्या मार्केटिंग नॉलेज होती है क्या हमें? डॉक्टर ने ये कहा कि आपको कोई बीमारी है तो आप क्या बोलोगे? होगी होगी, ये दवाई लेनी पड़ेगी, ले लेंगे भाई। तो हम कभी वहां जाके बार्गेन करते हैं क्या डॉक्टर के पास? क्यों? नॉलेज ही नहीं है। अगले ने कहा, हमने मान लिया,
क्योंकि डॉक्टर के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन बहुत, हाँ, एक आदमी की टांग नीली पड़ गई थी, है ना, नीली नीली, डॉक्टर ने काट दी, बोले साहब जहर फैल गया। दूसरे दिन दूसरी टांग नीली हो गई, वो भी काट दी, जहर फैल गया ना। हाँ, जहर फैल गया था ना बेटा, नीली हो जाना मतलब जहर फैल जाना। उसकी नकली टांगे लगाई, वो भी नीली हो गई, उसकी लुंगी का रंग निकलता था वो बेचारे की दोनों टांगे, उसे कहा और हमने मान लिया। और बाद में बेटा एक प्राइस ऐसी होती है जिसके ऊपर डील हो जाती है बेटा, एक प्राइस ऐसी होती है इसके ऊपर क्या हो जाती है, डील। खरीदने वाला खरीद लेता है, बेचने वाला बेच देता है, तो एक प्राइस सेट होती है बेटा। बेटा मेरे गले में दर्द है बेटा, कितने दुष्ट लोग हैं ये लोग। सो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एक प्राइस डिसाइड हो जाती है बेटा। क्या डिसाइड होती है बेटा? जिसके ऊपर डील हो जाती है, खरीदने वाला और बेचने वाला। तो ये सारे एलिमेंट किस में होते हैं बेटा? तो अब आता है बेटा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। और मार्केट को क्लासिफाई किया हमने इस बेसिस पर। पहला बेस क्या है बेटा? पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी अभी। इस बेसिस पे हमने मार्केट को डिवाइड किया। क्या किया बेटा? मार्केट। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, और अगर मॉड्यूल आपके पास नहीं है, क्या मॉड्यूल, तो जो मैं यहां पे अंडरलाइन करवा रहा हूं ना, वो आप घर पे तो मॉड्यूल होगा ना आपके पास, आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। बेटा कितनी फोटो लोगे बेटा? 15-20 मिनट में आप वैसे भी अंडरलाइन कर लोगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बेटा पेज नंबर, बेटा ये तो अभी लाइन से चलेंगे सारे। 4.3। तो बेटा सबसे पहला मार्केट है ज्योग्राफिकल एरिया में लोकल मार्केट। कौन सा मार्केट बेटा? ये जो मार्केट होता है ना बेटा, ये कवर करता है एक लिमिटेड एरिया को। ये जो गुड्स होते हैं बेसिकली या तो हाईली पेरिशेबल गुड्स के होते हैं, और या फिर बल्की आर्टिकल्स। बल्कि मतलब जो बहुत भारी हो और वैल्यू क्या हो, कम। फॉर एग्जाम्पल आपको घर के लिए पत्थर चाहिए, घर बनाते ना अपन लोग, तो पत्थर चाहिए। पत्थर कहां से मंगाओगे? अमेरिका से। अरे कोटा स्टोन तो अलग हो गया बेटा। पत्थर जो नॉर्मल पत्थर होते हैं वो आसपास से मंगाओगे ना। तो बेटा ये चीजें ऐसी होती है जो या तो बल्कि हो, जिसको अब मिट्टी चाहिए आपको, बेसमेंट भरवाना है आपको, मिट्टी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? मिट्टी। तो मिट्टी कहां से मंगाओगे? यूके से मंगाओगे। गुड। अरे इंडिया में इतनी जगह खाली पड़ी है, कहीं खड्डा खोद के मिट्टी निकाल लो, बस खत्म। जिसका होगा अपना भरवाता रहेगा, बाद में अपनी टेंशन खत्म, उसकी टेंशन चालू। या फिर ये हाईली पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब होने वाले। जैसे घर के लिए दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, तो बेटा आसपास के मार्केट में जाओगे बेटा, भाई दूध ले रहे हैं, सब्जी, ऐसी चीजें जल्दी खराब हो जाती है, तो ये लेने के लिए बेटा बहुत दूर तो जाएंगे नहीं बेटा, घर के आसपास लेना पसंद करेंगे। या फिर जैसे हेयर ड्रेसर होते हैं ना ही भाई, तो बेटा हम घर के आसपास ही जाते हैं ना बाल कटाने के लिए। कि बाल कटाने के लिए कहा गया बच्चा? यूके। आप उसके साथ बैठे थे। पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, पूरी इंफॉर्मेशन। क्या होगा इस देश का बताओ, कैसे लोग हैं बताओ? ऐसे दोस्त हैं आपके जिगरी? किसी महान इंसान ने कहा था कि आपका सबसे ज्यादा बुरा आपका दोस्त ही कर सकता है, क्योंकि इसको पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि बाल कहां से कटाते हो।
सो बाल कटाने के लिए आदमी बेटा कोई दूर तो जाएगा नहीं, घर के आसपास ही बाल कटा लेगा। मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स का मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है कि आप बाल कटाने के लिए कहीं जाते हो अमेरिका अमेरिका, लेकिन ये नहीं जाते। ये तो घर के आसपास जो नया मिल जाए, पेड़ के नीचे बैठ रहा है कुर्सी लगा के, उससे भी काम चला रहे, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां पर ये जो मार्केट है एक लोकेलिटी तक जो सीमित है, फैला हुआ है, इसके ऊपर नहीं होता। इसके ऊपर रीजनल मार्केट आता है। रीजनल मार्केट आप कह सकते हैं लाइक राजस्थान के अंदर अंदर, जैसे हमें मार्बल मंगाना होता है तो मार्बल मंगा लेते हैं हम किशनगढ़ से, तो अजमेर या किशनगढ़ से कहां तक आ गया, जयपुर तक, या कोटा से कहां गया, जयपुर तक, जयपुर से कहां चला गया, बीकानेर। तो बेटा ये जो मार्केट है कौन सा मार्केट है, रीजनल, यानी ये जुड़ा होता है जो डिफरेंट सिटीज हैं या पार्ट्स ऑफ स्टेट, यानी एक स्टेट के जो टुकड़े हैं उनसे जुड़ा हुआ मार्केट है रीजनल मार्केट। लेकिन जब मार्केट फैला हो पूरे देश में, तो वो मार्केट कौन सा मार्केट होता है बेटा, नेशनल। जैसे कि हमारे यहाँ कपड़ों का मार्केट जो है वो नेशनल मार्केट है। लुधियाना से कपड़े जयपुर में आ रहे हैं, सूरत से जयपुर में आ रहे हैं, जयपुर से जो ये स्टोन्स का काम है बेटा वो बाहर भी जाता है। तो हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि एक स्टेट से सामान आता है बेटा दूसरे स्टेट में, तो वो कौन सा हो गया बेटा, अपना नेशनल। और जब ट्रेड हो रहा है बिटवीन टू कंट्रीज तो मार्केट कौन सा होता है बेटा, इंटरनेशनल। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, इनका बेटा मार्केट कौन सा मार्केट होता है बेटा, इंटरनेशनल। लेकिन यहां पर बेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है मार्केट का जो अब आउटडेटेड है बेटा, और ये है ज्योग्राफिकल एरिया वाला, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू बची नहीं। आजकल लोकल मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट है बेटा। लोकल मार्केट भी क्या है बेटा, अरे आज के टाइम में तो आप देखोगे कि घर के नुक्कड़ पे दुकान है ना, वहां पे भी आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे बेटा। पेन आपको मिल जाएगा जापान का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएंगे आपको पूरी दुनिया भर के। तो अब बेटा ये लोकल और नेशनल इंटरनेशनल खत्म हो गया बेटा, अब लोकल मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट है बेटा। लोकल मार्केट भी क्या है बेटा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये चार जो पार्ट है इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, मैं ये नहीं करूँ नहीं बना। जैसे पूछेगा बल्कि आर्टिकल्स है या पेरिशेबल गुड्स है, उसके लिए कौन सा मार्केट होगा, तो उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है बेटा कि कौन सा क्लासिफिकेशन आउटडेटेड है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो कौन सा बेटा, अपना याद रहेगा बेटा। चलिए इसके बाद चलते हैं टाइम पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि टाइम एलिमेंट को लेके कौन आया मार्केट में, वही कॉन्सेप्ट बनाना आए या ना आए, कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए। अगले बंदे ने हर जगह अपनी टांग घुसाई है, चाहे कॉन्सेप्ट बनाना आए या ना आए। यूटिलिटीज मेजरेबल, यही थे वो, यही है वो, गौर से देखो इसको। यहां पर मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा जो आगे मार्केट के जब डायग्राम बनेंगे तब आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसे ध्यान से पढ़ना बेटा। सबसे पहला मार्केट है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जिसे हम सिर्फ मार्केट पीरियड भी कहते हैं बेटा। ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे सप्लाई फिक्स्ड है, ना आप उसको इंक्रीज कर सकते हो ना ही आप डिक्रीज। जैसे जयपुर में सुबह दूध बेचने वाले अदर जो गांव हैं आसपास के, वहां से दूध बेचने के लिए जयपुर में आते हैं, और एक बार वो यहां पर पहुंच गए, अब ना तो सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज। हाँ, पानी मिलाने का ऑप्शन नहीं है। बड़ा दूध का नाम सुनते ही दिमाग में आता है सप्लाई बढ़ानी, अरे कौन सी मुश्किल बात है, 2 किलो पॉइंट डाल दिया इन लो, है ना। इंडियंस है, वी आर इंडियंस, हमारी रेपुटेशन बहुत खतरनाक है बेटा, है ना। गांव में एक शादी में गए थे, वहां पे रायता, जानते हो रायता, वो वहां के गांव के लोगों को ज्यादा ही पसंद होता है थोड़ा सा, तो वो खिलाए जा रहे हैं और वो खाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। 4-5 ड्रम भरे हुए थे, 2-3 खाली हो गए। बोले अभी तो बहुत लोगों ने आना है, तो कोई बात नहीं, बोले बड़े 2 है ना, 2 के 4 कर दो, 2 के क्या कर दो 4, और मिर्ची ठोक के डाल दो। एक बार पिएगा, अगली बार नहीं मांगेगा। वी आर इंडियंस, हमारे पास हर प्रॉब्लम का क्या है बेटा। तो यहां पर बेटा सप्लाई ना तो इंक्रीज हो सकती है ना ही डिक्रीज। चलो दूध तो चलो पानी मिला के बढ़ा भी देगा, लेकिन आसपास के गांव से सब्जियां लेके आते हैं बेटा यहाँ पर। अब जो बेटा सब्जी है बेटा, उसको तो पानी मिला के भी नहीं बढ़ा सकता बेटा वो,
ना इंक्रीज कर सकता है ना ही डिक्रीज। इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। कौन सा मार्केट बेटा? वेजिटेबल्स, फ्लावर, फिश, एग, फ्रूट्स, इसका जो मार्केट होता है मिल्क का, ये वेरी शॉर्ट पीरियड है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया और क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें सप्लाई फिक्स रहती है, चेंज नहीं हो सकती है। मैंने ऑप्शन में दिया शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन और मार्केट पीरियड। बच्चे टिक करके चले गए शॉर्ट पीरियड और वो भूल गए कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को मार्केट पीरियड भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आते हैं। तो जो चीज आपको बताई जा रही है उसका आप ध्यान रखें कि वेरी शॉर्ट पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा? मार्केट पीरियड। और कभी भी देखो शॉर्ट पीरियड में सप्लाई जो है वो मॉडरेटली एडजस्टेबल है। थोड़ा बहुत चेंज पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज करना पॉसिबल नहीं है। डिमांड अगर 100 से 200 हुई है ना, तो सप्लाई 100 से 200 नहीं होगी बेटा, सप्लाई 100 से 110 हो सकती है बेटा। सप्लाई अगर डिमांड जो है बेटा वो मान लो आज 100 से 50 हो गई है, तो हम सप्लाई को 100 से 50 नहीं कर सकते, 100 से 90 कर सकते हैं। यानी चेंज हो सकता है लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं। जितनी डिमांड चेंज होगी उतनी सप्लाई चेंज नहीं होगी। कौन से मार्केट में बेटा? शॉर्ट पीरियड में। तो शॉर्ट पीरियड में सप्लाई जो है चेंज हो सकती है, थोड़ा ज्यादा टाइम हमारे पास होता है और इंक्रीज आप कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई मॉडरेटली एडजस्टेड है बेटा, थोड़ा बहुत। डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करना पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर है बेटा? इसके बाद आता है बेटा लॉन्ग पीरियड। ये कैसा पीरियड है? किसका बेटा? शॉर्ट पीरियड में थोड़ा बहुत सप्लाई को बढ़ा सकना, जैसे कि आपके पास अगर 4-5 दिन का टाइम हो तो आप बढ़ा सकते हैं बेटा, थोड़ा बहुत सप्लाई तो बढ़ाना पॉसिबल है बेटा। आपके पास अगर 4-5 दिन का टाइम होगा तो क्या होगा? रसगुल्ले बनाने हैं, दिवाली आने वाली है, तो आप सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। आपके पास टाइम है, उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, आपके पास टाइम है, तो थोड़ी बहुत सप्लाई को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं। कि डिमांड तो साहब 1000 की 10,000 होगी तो उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ाना पॉसिबल है। तो वो टाइम बेटा लॉन्ग रन वो टाइम है जहां पर सप्लाई टोटली एडजस्टेड है बेटा, एडजस्टेबल। जितनी डिमांड बढ़ेगी ना बेटा उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी बेटा। और यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि लॉन्ग रन डिमांड और लॉन्ग रन सप्लाई जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे जो प्राइस डिसाइड होती है उसको कहते हैं नॉर्मल प्राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रहेगा बेटा। क्या होती है नॉर्मल प्राइस? लॉन्ग रन डिमांड, लॉन्ग रन सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड हो रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस, उसको क्या कहते हैं बेटा अपन? याद रहेगा बेटा। इसके बाद वेरी लॉन्ग पीरियड में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, और वो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेक्युलर पीरियड। तो आपको याद रखना है कि सेक्युलर पीरियड किसको कहते हैं बेटा? तो वेरी लॉन्ग को क्या कहते हैं बेटा? वैसे लॉन्ग में और वेरी लॉन्ग में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। लॉन्ग में भी सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है और यहां पर भी है बेटा। तो क्वेश्चन क्या बना? सिर्फ एक। क्या बना बेटा यहां पर? सेक्युलर। याद रहेगा क्या बेटा? उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा मुद्दा तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज करने का है ना। आपने किस बेस पे 3 टॉपिक चेंज किए यहाँ पे? वेरी शॉर्ट रन सप्लाई फिक्स, शॉर्ट रन सप्लाई मॉडरेटली एडजस्टेड, लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज हो सकता है, और वेरी लॉन्ग रन तो बेटा फिर हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। मान लो कि एक आदमी है जिसका दूध बेचने का काम है, भैंस है उसके पास, दूध वाला, और कल बहुत बड़ा सावा है जयपुर में, अक्षय तृतीया, आखा तीज, हजारों शादियां जयपुर में। वो जानता है कि दूध की डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन एक दिन के लिए, तो क्या एक दिन दूध बेचने के लिए 4 भैंसे खरीद लेगा? क्या वो 4 लाख की 4 भैंसे खरीद लाया ताकि 40 किलो दूध बेच सके? करेगा क्या ऐसा? लेकिन जिस जगह वो रहता है उसके आसपास नई कॉलोनी बन रही है जहां पर लोग आके परमानेंट रहेंगे लॉन्ग टर्म में, तो उस टाइम में वो जानता है कि लॉन्ग टर्म में परमानेंट डिमांड बढ़ने वाली है, तो उस केस में वो 4 या 6 भैंसे भी खरीद सकता है, क्योंकि उसको सप्लाई को बढ़ानी है, उसके पास सफिशिएंट टाइम है। तो वो लॉन्ग रन है बेटा।
क्लियर हुआ शॉर्ट रन लॉन्ग रन? तो लॉन्ग रन बाई लॉन्ग रन में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऋतिक बेटा यहां पर जो लॉन्ग रन में प्राइस डिसाइड होती है ना डिमांड सप्लाई से, डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम सेकंड यूनिट पे पढ़ेंगे अपन। तो सेकंड यूनिट पे जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग रन में, और उससे जो प्राइस डिसाइड होती है वो नॉर्मल प्राइस होती है बेटा। चलिए बेटा, चले बेटा आगे। तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कितने मार्केट है बेटा? पहला कौन सा बेटा? कभी सब्जी मंडी गए हो क्या? सब्जी खरीदी कभी? तो वहां पे सब्जी का किस्तों में खरीदते हो क्या आप? कि टिंडे कैसे दिए 20 रुपए किलो, 2 रुपए की किस्त बढ़ा दो 10? होता है कभी कि 1 किलो टिंडे दे दो और किस्त बढ़ा दो कितने की? 2 रुपए महीने की, 10 महीने तक देता रहूंगा, चलेगा क्या? या फिर ऐसा होता है कि पैसे आज जमा करा जो सब्जी 3 दिन बाद मिलेगी? सब्जी कब खरीदते हैं अपन? ऑन द स्पॉट, और पैसे साथ की। कौन सा मार्केट है बेटा यहाँ पे? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर मंडी, जानते हो मंडी? आपके घर के आसपास मंडी होती है ना, मंडी सब्जी मंडी, सोमू मंडी, सोमू से आते हो डेली? मैं डेली तो इतना दूर आना जा रहा हूँ, बहुत एक्टिव हो जाए बेटा, बढ़िया। जब चाहो तो बता देना। नहीं नहीं, बर्फी मंगाएंगे। गरीब लोग गरीब ही रहेंगे। अरे भैया मैं नहीं खाता हूँ, फैमिली में और लोग भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ घर में, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है बेटा, वो सब खाते हैं बेटा। रामचंद्र की, ठीक है ना? जानते हो रामचंद्र? क्या जानते हो बेटा? चलो कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेटा, आपके लिए मंगवा दें? बिल्कुल मंगवा देंगे बेटा, जिस दिन रिजल्ट लाओगे ना, रिजल्ट रहने दो। पिछले ना 20-22 साल 23 साल से ना हर साल यही सुनता हूं मैं, रिजल्ट आएगा ना मिठाई आएगी। बेटा मेरी इतनी मिठाई ड्यू चल रही है, सारी एक साथ है ना, दुकान खोल लूं बेटा मैं, ठीक है ना? हाँ हम खिला देंगे आपको, बिल्कुल। आप रिजल्ट ले आना, मिठाई हमारे जिम्मे, हम खिला देंगे आपको, बिल्कुल। यहाँ जिस दिन रिजल्ट वाले दिन आपको बुलाएंगे ना, रिजल्ट के दिन आप यहाँ पे आना, बिना मिठाई के किसी को जाने देंगे बेटा, ठीक है? और सबके घर ना अगर कम पड़े तो बोलना और मंगा दूंगा, लेकिन कम से कम वो मौका दो कि हम लोग खुश होकर मिठाई खिलाए। और वो खुशी कब मिलेगी? जब परसों एक बैच कंप्लीट किया बच्चों सर पार्टी, मैंने किस बात की? बोले बैच कंप्लीट हुआ। मैंने कहा मैं तो हर 30 दिन एक बैच कंप्लीट करता हूं, तो बैच कंप्लीट करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है रिजल्ट। इकोनॉमिक्स में 100 तो बेटा आज तक किसी का आया नहीं, खैर आप लिया है तो बेटा बहुत अच्छी बात है बेटा। 100% रिजल्ट, बिल्कुल ये कह सकते हो आप। लेकिन इको में कुछ बच्चे वो भी तो होते हैं जो पास नहीं हो पाते बेटा। साचे दरबार की जय, बताया था ना आपको कि कोई एक सब्जेक्ट में फेल होता है, कोई 2 में, कोई 3 में, और कोई अकाउंट्स में कितने आए? 5, मैथ्स में -2, लॉ में 5, 3, इको में कितने? 4, 5। तो बेटा ऐसे बच्चे भी होते हैं बेटा, वो ऑलराउंडर होते हैं बेटा, सब में मिला के 10 नंबर। अरे बेटा मान लो कोई बात नहीं, हमने कौन से उसके नंबर रेडी रखे हैं, लेकिन ऐसे होते हैं बच्चे। और ये वो लोग होते हैं जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी एबिलिटी पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि उनकी एबिलिटी किसी और चीज में हो, उसको वही काम करना चाहिए। जब उसको पता लग रहा है कि मेरे 4-4, 5-5 नंबर आ रहे हैं, तो इट मीन्स उसको इस फील्ड में कैरियर बनाने की नहीं सोचनी चाहिए। उसमें जहां उसका दिमाग चलता है बेटा वहीं पे वो अपना काम करे। और ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं चलता होगा। जिस आदमी के या जिस बच्चे के नंबर पढ़ाई में कम है ना, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उसका दिमाग बहुत चलता होगा बेटा, और ये फैक्ट है। अब आप लोग हैं, आपको तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता बेटा। सुबह आते हो यहाँ बैठ के पढ़ते रहते हो बेटा,
शाम को यहां से घर जाते हो, खाना खाते हो, और तो टाइम ही कहाँ बेटा आप लोगों के पास? सुबह के टाइम क्लास, तो बेटा मेरे बाद अभी कोई क्लास नहीं होती क्या? तो फिर क्या फायदा सुबह जाने का? बहुत अच्छा वर्ड है ये, एडजस्ट, जो हो नहीं सकता बेटा, पॉसिबल नहीं है बेटा। बेटा अगले साल इलेक्शन है, जब वोट मांगने आएंगे ना तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल साहब ये रोजगार का हम करेंगे, साहब ये रोड वोड नहीं, अरे हम बनवाएंगे रोड, सर पानी नहीं है, अरे पानी इतना, पूरा पाइप तुम्हारे मुंह पे लगा देंगे, बाढ़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी बाढ़। तो एक मार्केट कैश, एक मार्केट कौन सा बेटा, लेकिन दूसरा फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट, कौन सा मार्केट? अब ये मार्केट होता है बेटा, इसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शन होता है। हम घर में एक कार खरीद के लाते हैं बेटा, क्या खरीदते हैं बेटा हम, लेकिन पैसा चुकाते हैं 3 साल में, 4 साल में आराम से, इंस्टॉलमेंट्स। घर में एलईडी लेके आते हैं, पैसा चुकाते हैं आराम से किश्तों में। कौन सा मार्केट हो गया बेटा, फॉरवर्ड या फ्यूचर, जिसमें पेमेंट हम कब कर रहे हैं बेटा, फ्यूचर में। इसके बाद है बेटा रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड मार्केट वो होते हैं जिसको रेगुलेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। यहां पर जब क्वेश्चन आया था तो काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत किया था। क्वेश्चन था कि स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट है कि अनरेगुलेटेड मार्केट है बेटा। तो बच्चों ने कहा कि सब वो रेगुलेटेड कैसे हो, तो कभी भी प्राइस कम हो जाती है, कभी गिर जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी गिरा हुआ है, कभी चढ़ा हुआ है, तो वो तो कभी रेगुलेटेड था ही नहीं। तो रेगुलेटेड का मीनिंग नहीं समझ पाए। रेगुलेटेड का मीनिंग है कि रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी उसके ऊपर है या नहीं है। तो उसके ऊपर सेबी है बेटा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेटा सेबी कंट्रोल करता है किसको बेटा, स्टॉक एक्सचेंज को। तो स्टॉक एक्सचेंज कौन हो गया बेटा, रेगुलेटेड। और अनरेगुलेटेड कौन सा हो गया बेटा, हाट बाजार। अरे वहां के फिक्स कोई रूल होता है क्या? घर के आसपास सब्जी मंडी, उसके कोई रूल होता है क्या? इतने बजे मंडी खुलेगी, इतने बजे मंडी बंद होगी, ऐसा कोई रूल है क्या? सब्जी की रेट क्या होगी, फिक्स है क्या? एक सब्जी वाला 10 रुपए किलो बेच रहा है और एक 2 रुपए किलो बेच रहा है, एक करा फ्री में ले जाओ। सब्जी बच जाती है ना, कहता है यार गाय को फेंकूंगा, इस बार तुम ले जाओ यार, होता है बेटा यहाँ पे। जैसे हम लोग इंडिया में, हमारे घर में खाना बच जाता है, पड़ोसी को दिखाते हैं, बोले क्यों, बोले कुत्ता खाएगा, इस बार तुम खा लो। फालतू में बाहर जाके कुत्तों को फेंकूंगा, इससे बढ़िया। ऐसा मुंह से बोलते नहीं है, अंदर की फीलिंग वही होती है। फिर आज सब्जी कैसे, और आपके लिए तो बनाई थी, आपके लिए तो, आपको पसंद है इसलिए लेके आया। सबके अंदर की फीलिंग क्या होती है, कुत्ता खाएगा, इससे बढ़िया। वेरी गुड बेटा। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट जानते हो क्या आप, जहां से कौन खरीदते हैं। और रिटेल मार्केट कौन सा होता है, जहां से खरीदते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर इज, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए मार्केट कौन सा मार्केट होता है बेटा। तो यहां पर B2C और वहां पर क्या, B2, बिजनेस टू, बिजनेस टू। लास्ट बचा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान समझना बेटा, इसको नोट भी करना है, समझना भी है। अभी पहले समझ लो, पहले हमने पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को कंपटीशन के बेस पे डिवाइड किया है 3 पार्ट में। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन,
तो कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा अपन ने? पहला पार्ट क्या बेटा? दूसरा बेटे और तीसरा बेटा परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट है बेटा, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ दोनों 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 ही बहुत ज्यादा होते हैं, बायर्स भी और सेलर भी। लेकिन मोनोपोली ओनली वन सेलर। अब प्रॉब्लम ये आई कि बेटा कुछ मार्केट ऐसे थे जहां पर बेचने वाले सिर्फ दो थे, टू सेलर्स, और उसको एंट्री मोनोपोली ने नहीं दी, दे भी नहीं सकता क्योंकि वह तो सिंगल ही है। परफेक्ट कंपटीशन उसको एंट्री नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। तो जिसको कहीं एंट्री नहीं मिली ना, उसको एंट्री किसने दी? इम्परफेक्ट। तो सबसे पहले आए ये, इसके बाद आए जहां पर फ्यू सेलर्स, सम सेलर्स, 3, 2, 15 और 20, बस इससे ज्यादा नहीं बेटा। उसके बाद आए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहां पर सेलर्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं था परफेक्ट की तरह, इसलिए इनको भी जगह नहीं मिली बेटा परफेक्ट कंपटीशन में। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है लेकिन प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है बेटा, सेम नहीं होते बेटा। होमोजीनियस होते हैं सेम, हेट्रोजीनियस डिफरेंट। तो वहां पे तो होमोजीनियस ही होंगे बेटा, यहां पे हेट्रोजीनियस है। अब क्या करें? नहीं बेटा, बेसिकली सेलर्स बहुत ज्यादा है, समझो परफेक्ट कंपटीशन है। इमेजिनरी क्यों है? तभी तो है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसे हो सकता भाई? कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं बेटा? कोई मार्केट नहीं है बेटा, ऐसा कोई मार्केट हो ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर दो ही सेलर्स है, कितने सेलर्स है बेटा? तो हमने इसको नाम दिया डिओपोली। डिओपोली, डिओ। और सम केस में ओलिगोपोली, और लार्ज नंबर में अगर मोनोपोली से शुरुआत की जाए तो मोनोपोली का एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। अगर आपको ट्रेन में ट्रेवल करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वह है भारतीय रेल। इसके अलावा और कोई ट्रेन नहीं चलती, ना टाटा की, ना बिरला की, ना अंबानी की। मोनोपोली। डिओपोली की बात की जाए तो डिओपोली का एग्जांपल प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन एक टाइम में टेलीकॉम में सिर्फ दो ही कंपनीज हुआ करती थी, बीएसएनएल और एमटीएनएल। भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दो। अब वो चेंज होकर आ चुका है ओलिगोपोली में, क्योंकि ओलिगोपोली में अब है हमारे पास बीएसएनएल, जियो, वी, एयरटेल। कितने? 4। ये 2 से ज्यादा, 15-20 से कम। तो बेटा ये मार्केट कौन सा हो गया? ओलिगोपोली। और फिर आती बारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो आप में से बहुत सारे लोग 11th-12th में इको पढ़ के आए। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली मीन्स नो कंपटीशन, कंपटीशन मीन्स मोनोपोली मीन्स नो कंपटीशन, कंपटीशन मीन्स नो मोनोपोली, नो मोनोपोली। तो इसका नाम दो अपोजिट वर्ड्स के साथ क्यों रखा गया? कैसे बताइए बेटा? जहां मोनोपोली होगी वहां कंपटीशन कैसे होगा? तो फिर ये तो कंपटीशन हो गया ना मोनोपोली का ही। बेटा लक्स का क्लोजअप से कंपटीशन है बेटा, सॉरी कोलगेट का लक्स का लाइफ बॉय से, पेप्सी का कोक से कंपटीशन तो है बेटा।
महक बेटा इतना तो हमें भी पता है बेटा। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। महक, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया कि दो अपोजिट वर्ड, कि ये आदमी कैसा है, अच्छा बुरा, और या तो अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। अरे मोनोपोली और कंपटीशन साथ में आ गए ना। मोनोपोली मीन्स और कंपटीशन मीन्स, या तो मोनोपोली हो गया, दोनों साथ कैसे हो सकते हैं बेटा? हम बोल सकते हैं कि ये समझदार बेवकूफ है, तो समझदार ही होगा, बेवकूफ होगा, समझदार बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये मेरा दोस्त दुश्मन है, दोस्त ही होगा दुश्मन ही होगा, दोनों कैसे हो जाएगा? सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे पुराना दोस्त, क्योंकि वही आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में, वो आपको कहीं भी आराम से टॉर्चर कर सकता है। जल्दी से बता दे, नहीं तो घर पे कॉल कर दूंगा, तो गुमटी के पीछे खड़ा हो गए हैं। मेरे पास फोटो भी है, मेरे पास फोटो भी है। क्या है भाई, क्या मुद्दा है मोनोपोली कंपटीशन? कल बताओगे नेट पे सर्च करके? सिंपल सी बात है बेटा, इस मार्केट में कंपटीशन है विद मोनोपोली, और वो कैसे हो समझो बेटा। एक आदमी इंडिया में एक नया टूथपेस्ट ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, टूथपेस्ट ब्रांड कर सकता है क्या? उसका नाम कोलगेट रखेगा, पॉसिबल है क्या? सोप फैक्ट्री लगाना चाहता है, लगा सकता है क्या? लक्स रखेगा उसका नाम। मिठाई की दुकान खोलना चाहता है, उसका नाम एलएमबी रखेगा, एलएमबी तो रख सकता है बेटा, लेकिन लक्ष्मी मिष्ठान भंडार नहीं, लल्लू मिष्ठान भंडार। गुड बेटा, लल्लू के रिलेटिव क्या होगा देश का? इस, हाँ, फ्यूचर खतरे बेटा देश का। इन सारे एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन थी, और कॉमन ये थी कि जो ब्रांड नेम है इस पे कंपनी की मोनोपोली है, लेकिन प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है। तो प्रोडक्ट पे क्या हो गया? कंपटीशन, और नेम पे क्या हो गई? मोनोपोली। सो मोनोपोली के साथ कंपटीशन। आप साबुन बना सकते हैं लेकिन लक्स नहीं बना सकते, तो लक्स नेम पर कंपनी की मोनोपोली है, लेकिन प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है। तो ब्रांड नेम पे मोनोपोली, प्रोडक्ट पे कंपटीशन, सो कंपटीशन विद मोनोपोली इज मोनोपोली से कंपटीशन। क्लियर है क्या बेटा? नोट कर लो बेटा। तो पहले हंसो बेटा, तो आप नहीं हंसे इसलिए। आप इंडिया में कोलगेट सॉरी टूथपेस्ट बना सकते हैं, यानी आप उसके कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, लेकिन आप उसका जो ब्रांड है उसको यूज कर सकते हैं क्या नाम? तो ब्रांड नेम पर मोनोपोली होगी ना अपने, कि हमारा ब्रांड नेम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो ब्रांड नेम पे क्या हो गई? लेकिन प्रोडक्ट में क्या है? टूथपेस्ट तो आप ही बना सकते हो, टूथपेस्ट हम बना सकते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट में क्या हो गया? कंपटीशन, ब्रांड नेम पर मोनोपोली, सो कंपटीशन विद मोनोपोली इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है बेटा? नोट कर लो, इससे आगे की कहानी